जी नमस्कार। आजकल कुछ लोगों का डिमांड हो गया है, ये डिमांड शादी से पहले का। जो बाप अपने लड़के का शादी करना चाहता है, एक लड़का और लड़की का जो रिश्ता होता है 7 जन्मों का, ये 7 जन्मों का रिश्ता जुड़ने से पहले लड़के वाले का कुछ डिमांड है कि लड़की पढ़ी लिखी होनी चाहिए। लड़की पढ़ी लिखी होनी चाहिए, पढ़ी लिखी रहेगी तो कोई जॉब कर सकती है, चाहे टीचर का या बैंक का, अच्छी बात है। दूसरा जो इन लोगों का सोच है कि लड़की अमीर घर से होनी चाहिए, लड़की अमीर घर से होनी चाहिए, रईस घर से होनी चाहिए। इसके लिए उस घर से जब अमीर रहेगी तो उसके घर से दहेज में बहुत कुछ मिलेगा, उस घर से बहुत कुछ मिलेगा दहेज में लड़के वाले को। मैं बता दूं कि जिस घर से अगर दहेज मिलता है उस घर से 100 में 40% इज्जत, सम्मान, प्यार मिलता है, 60% नहीं मिलता। क्योंकि आपने शादी उस लड़की से नहीं, उस लड़की के घर के दौलत से किया है। आपने शादी उस लड़की से नहीं, उसके एजुकेशन से किया है। क्योंकि वो लड़की आएगी हमारे घर तो नौकरी करेगी तो हमारे घर पैसा आएगा। मेरे हिसाब से शादी आप उस घर में कीजिए जो लड़की पढ़ी लिखी हो, जो लड़की पढ़ी लिखी हो, जो लड़की घर की हर समस्या को समझ पाए, जो लड़की अपने घर को घर नहीं स्वर्ग बनाए और उस स्वर्ग को स्वर्ग की तरह नहीं एक मंदिर की तरह रखे, उस लड़की से आप शादी कीजिए। ज़रूरी नहीं कि लड़की पढ़ी लिखी हो और अमीर घर से हो, ठीक है। क्योंकि ये जो लड़की जो पढ़ी लिखी जो आती हैं, ये जो लड़की पढ़ी लिखी जो आती है और अमीर घर से आती हैं, इन लड़कियों को मैंने देखा है कि शादी होने के बाद 3 से 6 महीने के अंदर भाई से, सास से, ससुर से, जो भी इनके ससुराल वाले हैं, इन ससुराल वाले से ये अपने हस्बैंड को लेकर के अलगा हो जाते हैं, यानी कि ये सेपरेट हो जाते हैं। और ये जो पढ़ी लिखी जो लड़की है, रईस बाप की लड़की है, इनको मैंने अक्सर देखा हूँ कि 6 महीना, साल भर, 2 साल के बाद इन लोगों को कोर्ट कचहरी काटते हुए देखा है हमने। इन लड़कियों को जो रईस बाप की बेटी होती हैं और जो पढ़ी लिखी होती हैं, ये लड़कियों को मैंने देखा है 2 साल के बाद कोर्ट कचहरी काटते हुए लड़के को। तो ज़रूरी नहीं कि लड़की पढ़ी लिखी हो, अगर थोड़ी सी कम भी पढ़ी लिखी है ना, लेकिन लड़की समझदार होनी चाहिए। लड़की हर परिवार को समझने वाली चाहिए, हर बात को सुन करके समझ करके उसका समाधान करने वाली चाहिए। लड़की ऐसी नहीं चाहिए कि सिर्फ पढ़ी लिखी हो। लड़की वो आप मत उठाओ जो लड़की रईस बाप की बेटी हो, आप उस बाप का भी बेटी उठाओ जो गरीब है। आप उस लड़की से भी शादी करो जो पैसे के हालात में नहीं पढ़ पाए, थोड़ा सा कम पढ़े, पर इतना तो हर लड़की पढ़ती है जो ज़रूरत पे अपना बैंक का काम कर ले, या किसी का घर में तबीयत ख़राब हो तो उसको दवा पढ़ के दे सके। ऐसा लड़की हर होती है, हर लड़की इतना पढ़ती है। आप इस लड़की से भी शादी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि लड़की पढ़ी लिखी हो और लड़की अमीर घर से हो। क्योंकि ऐसा हमने 100 में 95% देखा है कि कम पढ़ी लिखी ही लड़की घर बसाती है, कम पढ़ी लिखी ही लड़की घर को स्वर्ग बनाती है। जो थोड़ा कम पढ़ी लिखी लड़की है वही लड़की स्वर्ग को मंदिर की तरह सुंदर सजा के रखती है। पढ़ी लिखी लड़की को तो मैंने अक्सर देखा हूँ कोर्ट कचहरी कटवाते हुए, और शादी होने के बाद 3 से 6 महीना, 6 से साल भर सेपरेट हो जाना और 2 साल के बाद डाइवोर्स हो जाना, ये मैंने अक्सर देखा हूँ। तो आपको अगर शादी करना है तो आप लड़की को आप ये मत जाके देखो कि लड़की कितना अमीर है, आप ये मत देखो कि लड़की कितना पढ़ी है। क्योंकि आप जाके देखोगे ना तो वहाँ पे आपको डिग्री मिलेगा,
आप जाके देखोगे तो वहाँ पर डिग्री मिलेगा, वो आपको एक डॉक्यूमेंट ला के दे देगी, अपना सर्टिफिकेट दे देगी, अपना मार्कशीट ला के दे देगी कि मैं यहाँ तक पढ़ी हूँ। उससे आपका घर नहीं चलेगा, उसका डॉक्यूमेंट से आपका घर नहीं चलेगा। घर उसके संस्कार से चलेगा, घर उसके प्रेम से चलेगा, घर उसके इज्जत सम्मान सबका साथ सबको खुश रख कर के चलेगा। तो आप शादी उस लड़की से कीजिए जो लड़की गरीब घर से है, जो लड़की ज़्यादा ना पढ़ पाई हो, पढ़ने की इच्छा है पर उस बाप के पास अगर पैसा ना हो तो लड़की नहीं पढ़ पाई, लेकिन उसकी पढ़ने की इच्छा है तो आप उसे अपने घर भी ला के पढ़ा सकते हैं। ठीक है, साबुत नहीं कि उसके घर की ही इतना पढ़ाई होना चाहिए, ज़रूरी ये नहीं कि वो जॉब करती हो ऑलरेडी लड़की तब हम उससे शादी करेंगे। जो लड़की ऑलरेडी जॉब करती है ना, और जो लड़की रईस बाप की बेटी होती है ना, वो अपने मर्द को कभी वो प्यार, वो सम्मान, वो इज्जत नहीं देती, और उस घर को, वो घर को घर नहीं, घर को स्वर्ग बना देती है। 100 में 40%, 60% को मैंने देखा है घर को नर्क बनाते हुए। तो आप शादी कीजिए, उस लड़की से शादी कीजिए जो लड़की हर किसी को बात को समझे, हर किसी को खुश रखे, हर किसी को गलतियों को माफ़ करे, और उस गलती को वो अपने दिमाग से समझाए कि आप ये ना करें, ऐसे करें। आप उस लड़की से शादी मत कीजिए जो लड़की पढ़ी लिखी हो, वो लड़की अमीर घर से हो, और आप थोड़ा सा कोई गलती कर दें तो आपके ऊपर वो दाना पानी लेकर के चढ़ जाए। आप उस लड़की से शादी मत कीजिए जो थोड़ी सी आपके गलती पर दाना पानी लेकर चढ़ जाए। आप उस लड़की से शादी कीजिए जो आपके गलती पे आपको समझाए, आपके गलती पे वो आपको सही मार्ग, सही रास्ता दिखाए। ज़रूरी नहीं कि लड़की पढ़ी लिखी हो, क्योंकि पढ़ी लिखी लड़की थोड़ी सी गलती अगर आपकी होगी तो आप पे दाना पानी लेकर चढ़ेगी, और उसकी 100% गलती होगी तो उसका कोई रिएक्ट नहीं, और वो गलती आप पे ही डालेगी। तो इसके लिए आप लोग शादी कीजिए, रिश्ता कीजिए, 7 जन्मों का रिश्ता जोड़िए, पर रिश्ता जोड़ने से पहले इसमें अमीरी गरीबी मत देखिए। उसको ये मत देखिए कि इसका क्वालिटी क्या है, उसका आप सबूत मत देखिए, क्योंकि सबूत पेपर में मिलता है। सबूत जो है वो पेपर में मिलता है, इंसानियत में नहीं मिलता। इंसानियत में उस इंसान को उठाइए जो सबका कद्र करे, जो सबका सम्मान करे, और घर का स्वर्ग बनाए, उस स्वर्ग को मंदिर की तरह रखे, और उस माता पिता को माता पिता की तरह रखे, उस माता को उस माता पिता की तरह ना रखे कि वो सास समझे। सास समझ करके अगर वो लड़की अगर रहेगी तो आपका घर नहीं चलेगा। तो उस लड़की को आप, उस लड़की को एक बेटी की तरह उठाइए, और उसका अमीरी गरीबी ना देखिए, और उसके अपने परिवार की तरह रखिए, और जितना हो सके, जितना आपसे हो सके उतना आप उसको प्यार दीजिए, ताकि वो लड़की दूसरे के घर में आए, लड़की ससुराल में आए तो लड़की वाले भी ना समझे कि मैं किसी गैर में आया हूँ। वो लड़की को इतना महसूस, इतना प्यार, इतना सम्मान दीजिए आप कि उस लड़की को ये महसूस हो कि जितना खुशी मुझे अपने मायके में नहीं मिला, जितना खुशी मुझे अपने माता पिता, भाई बहन, पापा से नहीं मिला, उससे ज़्यादा हमको ससुराल में मिल रहा है। ताकि आपके घर को स्वर्ग बनाए। आप उस तरह बिहेव मत कीजिएगा कि वो लड़की गैर बाप की बेटी है, गैर माँ की बेटी है, उसको एक पतोह की तरह मत देखिएगा। ये मैं सास ससुर के लिए कह रहा हूँ। उसको एक बेटी की तरह मानिएगा और एक बेटी की तरह रखिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपके घर को, आपके घर का वो स्वर्ग ही बनाएगी, सुंदर बनाएगी। अगर मेरी बात अगर आपको अच्छा लगे तो अच्छी बात है, बुरा लगे तो छोटा भाई, छोटा बेटा समझ के माफ़ कीजिएगा, और अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कीजिएगा।